तो दोस्तों, रियल मैड्रिड compete करने जा रही है अगेंस्ट बार्सिलोना फॉर द फोर्थ टाइम दिस सीजन। एंड ये सीजन मैड्रिड का रिकॉर्ड उनके आर्च राइवल्स के सामने बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। 3 मैचेस में तीनों मैच लगातार हारते गए हैं और 12, 13, 14, 15 पता नहीं इसकी माँ का कितने गोल खा लिए हमने। ठीक है, इट इज ह्यूमिलिएटिंग, इट इज बियॉन्ड फ्रस्ट्रेशन कि आपने अपने आर्च राइवल्स के सामने इतने सारे गोल्स खाए हैं। एंड इस चीज के पीछे आप सिर्फ कार्लो एंचेलोटी को ब्लेम नहीं कर सकते, आपको बोर्ड को भी ब्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज ये जो चलती आ रही है ना चीजें, बहुत ही ज्यादा खराब है। कल जब कार्लो एंचेलोटी ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि मेरे पास अभी भी सेंटर बैक्स अवेलेबल है, हकूबो रामोन और हेसुस वालेहो, भाई आई गॉट द चिल्स थ्रू माई बोन्स। आई एम नॉट इवन किडिंग भाई। आप एक ऐसी बैकलाइन के साथ जाने वाले हो जहां पर फ्रान गार्सिया रहने वाला है, आपके पास ऑरेलियन चुआमेनी जो कि आपका सीडीएम है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर था इन द लास्ट एल क्लासिको इन कोपा डेल रे, उसको आप सेंटर बैक पे खेलने वाले हो, आप राउल असेंसियो खेलने वाले हो, और आप राइट बैक पे लूकस कफूकस वास्केस को खिलाने वाले हो। तो यहां पर जो है रियल मैड्रिड आर इन सिवियर सिवियर डोल्ड्रम्स। यहां पर बहुत बड़ी इशू है डिफेंस की। एंड यहां पर एक चीज हाईलाइट और हो जाती है कि मैड्रिड बार बार एक कंसिस्टेंट फिक्स बैकलाइन के साथ नहीं खेल रही है। रियल मैड्रिड अपनी बैकलाइन कम से कम 13 या 14 बार बदली है इस सीजन। दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि कार्लो एंचेलोटी हैज नॉट हैड हिज सेंटर बैक्स फिट, ही हैज नॉट हैड हिज डिफेंडर्स फिट एंड अवेलेबल। तो पूरा का पूरा सीजन का जो ब्लेम है एंचेलोटी पे डाल देना, वो अब जो है बहुत ही ज्यादा अनजस्ट लग रहा है। बिकॉज जब आपके पास हेसुस वालेहो और हकोबो रामोन जैसे ऑप्शंस बच रहे हैं ऑन द बेंच, दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि आपकी स्क्वाड प्लानिंग पुअर रही है। एंड मैड्रिड की स्क्वाड प्लानिंग पुअर रही है, लेट्स फेस द फैक्ट्स। मैड्रिड ने जिस तरीके से अपने डिफेंसिव कंपार्टमेंट को यहां पर सेटल करा है, वो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली गलत है। यहां पर आप ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को ऐड कर रहे हो, वो अच्छी बात है, पर उसके अलावा आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, आपने फ्री में प्लेयर को उठाकर लेकर आए हो। अरिगो साची, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसने फ्लोरेंटिनो पेरेस के साथ बहुत क्लोजली काम किया था इन दी अर्ली 2000s, एंड ही हैड टू से दैट फ्लोरेंटिनो पेरेस डज नॉट गिव अ डैम अबाउट डिफेंडर्स। एंड शायद से ये फिलोसफी भी अभी भी सच हो सकती है, बिकॉज आई रिमेंबर 2019 से लेकर अब तक हमने एक पैसा नहीं फूका है डिफेंडर्स पे। ट्रेंट को भी हम फ्री पर लेकर आ रहे हैं, तो यहां पर 6 साल बीत चुके हैं एंड हमने एक भी डिफेंडर पे पैसा नहीं फूका है। दैट क्लियरली एक्सप्लेन्स वॉल्यूम्स अबाउट व्हाट दिस क्लब इज डूइंग डिफेंसिवली। बट ऑल टुगेदर अगर इस गेम के बारे में वापस मुझे बात करनी हो, तो यहां पर मैड्रिड के पास सेंटर मिडफील्ड में ऑरेलियन चुआमेनी नहीं है, ही इज प्लेइंग इन सेंटर बैक। तो उसकी जो सर्विसेज है, उसके जो एट्रीब्यूट्स है, आप वो उसको उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाओगे। एक और चीज जो मुझे यहां पर बात करनी कि फेदे वेलवर्दे को मिडफील्ड में ही स्टार्ट करना पड़ेगा। नोइंग दैट ऑरेलियन चुआमेनी इज प्लेइंग एट सेंटर बैक, वी कैन नॉट रिस्क वेलवर्डे एट राइट बैक। वास्केज हैज टू स्टार्ट दिस गेम, वेलवर्डे हैज टू प्ले इन द मिडफील्ड, बिकॉज आपकी मिडफील्ड बहुत ही ज्यादा चोक हो जाएगी। जूड बेलिंगम अकेला सक्षम नहीं है टू कंट्रोल द गेम, टू हैव सम सॉर्ट ऑफ सोलिडेरिटी। ही नीड्स वेलवर्डे और चुआमेनी इन द मिडफील्ड। तो यहां पर एक बहुत बड़ी क्लैरिटी हमें यह मिल जानी चाहिए कि वेलवर्डे मिडफील्ड में खेलेगा, जूड बेलिंगम मिडफील्ड में खेलेगा, देयर विल बी आर्दा गुलर। और देखना पड़ेगा कि अगला मिडफील्डर, चौथा मिडफील्डर कौन होगा इस गेम का। विल इट बी सबायोस, विल इट बी लूका मॉड्रिच, या फिर इवन कामाविंगा। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कामाविंगा इज अवेलेबल फॉर दिस गेम, अगर नहीं है तो प्लीज करेक्ट मी। पर यही रहने वाला है मोस्ट लाइकली सिनारियो। मैड्रिड इज गोइंग टू प्ले इन अ 4-4-2। वहीं पर बारसा की अगर बात करें तो दे आर विदाउट प्लेयर्स लाइक जूल्स कुंडे। हम सब जानते हैं उसने पिछले एल क्लासिको में क्या किया, जिस तरीके का उस बंदे ने गोल स्कोर किया है एकदम 115th मिनट में जाके, दैट इज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। बट जूल्स कुंडे नहीं रहने वाले हैं इस मैच में। ही इज प्रोबेबली टॉप 2 राइट बैक्स इन द वर्ल्ड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब हकीमी है, डूमफ्रीज है और कुंडे है, इन ऑर्डर नहीं बता रहा मैं, मेरे हिसाब से यही 3 बेस्ट राइट बैक्स हैं इन द वर्ल्ड। एंड देखने वाली चीज होगी कि मैड्रिड कैसे यहाँ पर एक्सपोज करती है बारसो को ऑन दैट राइट हैंड साइड। बिकॉज आपके पास यहाँ पर विनीसियस जूनियर है, जिन्होंने अपना बेस्ट तो नहीं दिखाया है, पर अल्टीमेटली ही हैज अनदर चांस टू शोकेस हिमसेल्फ। यहाँ पर बारसा किस तरीके से अपने आप को सेट करेगी विदाउट जूल्स कुंडे, किस तरीके से वो ऑपरेट करेंगे, ये अपने में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली दे हैव जेरार्ड मार्टिन, अलेहांद्रो बाल्दे अवेलेबल हो चुका है इस गेम के लिए, पर ही इज नॉट गोना स्टार्ट। अलेहांद्रो बाल्दे इस गेम को स्टार्ट नहीं करने वाला है। लेवेंडोस्की भी शायद से इस गेम को स्टार्ट ना करे। तो यहां पर बारसा के पास भी वीकनेसेस है जहां पर हम उन्हें एक्सपोज कर सकते हैं। पर क्या हम करने वाले हैं, रियलिस्टिकली स्पीकिंग बहुत अनलाइकली लगता है। ठीक है, आई डोंट थिंक मैड्रिड इज गोना विन इट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट इज लुकिंग वेरी अनलाइकली फॉर मी। बिकॉज जिस तरीके से चीजें हमारे लिए चल रही है ना, इट इज जेन्युइनली अ जोक। जिस तरीके के हम लाइनअप बैकलाइन यहाँ पर स्टार्ट कराने वाले हैं, हमारे मिडफील्ड में भी हम सिर्फ उन प्लेयर्स को उठा रहे हैं जो कि अवेलेबल है। कोई आपके पास कोई सेट फिलोसफी, कोई सेट टैक्टिक नहीं है। पर हमें थोड़ा बहुत मुझे लगता है इंटर मिलान से यहाँ पर सीखना चाहिए। मैंने इंटर मिलान वाला गेम देखा, मैंने बहुत क्लोजली देखा, मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें देखी। इंटर मिलान बार बार
बार बार यान सोमर के थ्रू लॉन्ग बॉल खेल रही थी, जो बार बार जो है आपके थुराम इंटरसेप्ट कर रहे थे, ही वॉज योर टारगेट मैन, वो लोतारो मार्टिनेज को फाइनल डिलीवर कर रहे थे। एंड यहाँ पर हमें शायद से वो सेम चीज़ इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी विद थिबो कोर्तुआ, किलियन एम्बापे एंड विनीसियस जूनियर। एक तरीके का कोहिजन यूनिट बिठाना पड़ेगा जहाँ पर लॉन्ग बॉल में आप जो है बारसा को मात दे दे, बिकॉज जब बॉल ग्राउंड पे रहेगी ना, आप नहीं जीत सकते। आप सेकेंड डुएल्स जीत सकते हो, आप सेकेंड बॉल्स विन कर सकते हो, लेकिन आप बारसा को भाई आप डोमिनेट नहीं कर सकते इन पोजेशन। उनका सिस्टम ही वैसा सेट है कि वो कंट्रोल करेंगे ही करेंगे। पिछले 3 एल क्लासिकोज में बारसा ने ऑन एन एवरेज 60% पोजेशन रखा है भाई। दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि ये टीम किस तरीके से फंक्शन करती है। ये एक बहुत ही सॉलिड अटैकिंग माइंडेड पोजेशन ओरिएंटेड टीम है, एंड इस टीम को हराना बहुत ही मुश्किल है भाई। मतलब आई नो बारसा चैंपियंस लीग से बाहर हो चुकी है, पर मैं ये बिल्कुल भी बोलने में शर्माऊंगा नहीं या डगमगाऊंगा नहीं कि बारसा आर इजिली टॉप 3 टीम्स इन द वर्ल्ड। आई थिंक दे आर बेटर देन पीएसजी। इंटर मिलान ने उनको हराया तो आई डोंट नो व्हाट टू से देयर, बट दे आर सर्टेनली टॉप 3 और टॉप 2 टीम्स इन द वर्ल्ड। बारसा ने भले एलिमिनेट हो गई हो, अनलकी थी, पर स्टिल दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। एंड मैं सच बताऊं, इस समय 90% मौका बारसा का ही है टू विन ला लीगा। 10% चांस मैं दूंगा रियल मैड्रिड को टू विन दिस, एंड 10% भी इसलिए बिकॉज आज एल क्लासिको है। अगर आज का रिजल्ट बारसा के फेवर में जाता है, अगर बारसा ड्रॉ निकाल लेती है या फिर जीत जाती है मैच, तो भाई टाटा बाय बाय गुड बाय कर लो, ठीक है ना। फिर आपके पास सिर्फ क्लब वर्ल्ड कप बचेगा, जो कि वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज अब आपके पास ट्रेंड आ रहा है, आप दूसरे प्लेयर्स को चेस कर रहे हो, आप दूसरे प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हो, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि मैड्रिड वहां पर क्या करती है। तो यही है भाई पूरा सिनेरियो। अगर मुझे जहां तक टैक्टिकली लग रहा है, लॉन्ग बॉल्स खेलनी पड़ेगी, सेकंड बॉल्स जीतनी पड़ेगी, वील हैव टू विन ऑल आवर डुएल्स, हमें फिजिकल होना पड़ेगा, बिकॉज उनकी मिडफील्ड में या तो डैनी ओल्मो, पेड्री और फ्रेंकी डियोंग होंगे, या फिर उनके पास एक ऐसी मिडफील्ड होगी जो कि होगी फर्मिन लोपेस की एज दैट नंबर 10 टाइप वाला रोल, और आपके दो डबल पिवट पेड्री और डियोंग। ये एक फिजिकल मिडफील्ड तो नहीं है, तो फिजिकलिटी वाइज आप इनको थोड़ा सा आउटबीट कर सकते हो विद प्लेयर्स लाइक जूड बेलिंगम, विद कामाविंगा, विद वेल्वर्डे इन योर मिडफील्ड। प्रेस तो करना पड़ेगा भाई, बिकॉज आपने जब जब उनको प्रेस करा है, आपने स्पेशली मतलब मैंने इंटर मिलान वाले गेम में देखा, देवर चोकिंग देयर मिडफील्ड। बारसा की मिडफील्ड को एट टाइम्स चोक किया जा रहा था, सेकंड डुएल्स जीते जा रहे थे, एंड दैट इज हाउ दे क्रिएटेड सम ऑफ देयर चांसेस भाई। तो यहाँ पर हमें इन सब चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से नजर रखते देखते हमको प्लान करना पड़ेगा कि हाउ आर बी प्रोसीडिंग अहेड विद दिस गेम। मोरलेस प्रिडिक्शंस की अगर मैं बात करूं, आई एम नॉट टू कॉन्फिडेंट अबाउट दिस गेम। स्टिल देर इज सम पार्ट ऑफ मी जो कहता है कि मैड्रिड इस गेम को निकाल लेगी। 2-1 मैड्रिड जीत जानी चाहिए ये गेम मेरे हिसाब से, एंड वी शुड अगेन बी इन कंटेंशन ऑफ ला लीगा। सिर्फ 1 पॉइंट का गैप रह जाएगा। बारसा स्टिल हैव सम इंपॉर्टेंट फिक्चर्स। रियल मैड्रिड को सिर्फ रियल सोसिएडाड को फेस करना है, वो भी होम फिक्चर है हमारे लिए, तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। 3 मैचेस बचेंगे, एंड ऐसा भी हो सकता है दैट गेम वीक 38 पे डिसाइड हो ला लीगा। इट कैन हैपन भाई, नेवर से नेवर। पर मैड्रिड विल हैव टू ओवर परफॉर्म, सिंपलिस्टिकली स्पीकिंग। मैड्रिड ने एक हफ्ते से कोई गेम नहीं खेला है। लास्ट गेम वी प्लेड अगेंस्ट सेल्ता वीगो लास्ट संडे, एंड हम आज बारसा को फेस कर रहे हैं। हमने एक हफ्ते से कोई गेम नहीं खेला बिकॉज हमारे पास कुछ खेलने के लिए नहीं है। हम चैंपियंस लीग में कहाँ थे, बारसा थी चैंपियंस लीग में। बारसा एग्जॉस्टेड होगी, एंड उस एग्जॉशन का फायदा हमें उठाना पड़ेगा हमारी क्विकनेस से, हमारी फिजिकलिटी से। इससे ज़्यादा दोस्तों मेरे पास कुछ है नहीं बोलने को। बारसा आर ड्यू फेवरेट्स टू विन दिस गेम। ऑब्वियसली दे डोंट हैव हियर देन देयर सम प्लेयर्स, बट दे आर स्टिल द फेवरेट्स भाई। दे हैव हांसी फ्लिक एज देयर कोच। फ्लिक फ्लिक कर देगा भाई मैड्रिड को। तो यही है भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मैड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब करना, एंड इसी के साथ हाला मदरिद इन अलमास हस्ता इल फिलहाल वामोस रियल सुई।